स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस ले सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाय द वे, आप लोगों ने कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट किया है, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो यहाँ पर हम लोगों के लिए डिसाइड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि कितना अमाउंट हम लोगों को इक्विटीज में रखना चाहिए और कितना अमाउंट हम लोगों को डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या कौन कौन से सेक्टर्स में आपको आपके इन्वेस्टमेंट के फंड को ड्रॉप करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं पर्सनल फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इक्विटीज में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, आपको डेट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है और आपको बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में भी कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हमेशा ही आपके एज के हिसाब से डिसाइड करना है। अगर आप 20s में बिलोंग करते हैं तो आप ज्यादातर पोर्शन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी एज ज्यादा है, आप 40s में आते हैं या 50s में आते हैं, तो आपको इक्विटीज में कम इन्वेस्टमेंट करना है और जितने भी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वहां पर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि आपके पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग क्या होनी चाहिए ये डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर ही। अगर आपकी एज कम है तो आप फाइनेंसियल्स को मैनेज कर सकते हैं, आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपसे ज्यादा मेहनत नहीं हो पाएगी और आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। मतलब जितने भी अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें सबसे कम अमाउंट आप इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करोगे और ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कम इन्वेस्टमेंट करोगे जहां पर बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। और साइमल्टेनियसली आप अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ाते जाओगे उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जहां पर आपको अच्छे से फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप एफडीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इन स्कीम्स के बारे में जानना है तो मैंने यूट्यूब पर डिटेल वीडियो पब्लिश की है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद में भी अगर आपको पता नहीं चलता है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है तो मैं आपको एक आसान सा रूल बताता हूँ। आपकी जितनी भी एज है आपको 100 से माइनस करनी है। चलो मान लेते हैं कि मेरी एज 30 ईयर्स की है तो मैं 100 में से 30 को माइनस करता हूं और मेरे पास आ चुके हैं 70। तब इस प्रिंसिपल के हिसाब से मैं 70% तक का अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं इक्विटीज में और बाकी 30% का जो अमाउंट बचा है ये मैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं या किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं जहां पर मुझे सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल मिले। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मेरी एज 60 ईयर्स की है तो मैं 100 में से 60 को माइनस करता हूं। यहाँ पर मेरे सामने जो वैल्यू निकल कर आती है वो होती है 40 की। तो इसका मतलब ये है कि मैं 40% तक का अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ इक्विटी शेयर्स में और बाकी बचे जो 60% है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या फिक्स इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। बेसिकली यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी एज जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ज्यादा ही आपको रिस्क कम करना है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के पीछे भागते हैं। बहुत सारे लोग तो स्टार्टिंग से ही रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं और बहुत सारे लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए लेट हो जाते हैं तो किसी फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं और अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल करते हैं। और अगर आपको जानना है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को कौन कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं तो यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने आपको थॉरली एक्सप्लेन किया है। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इसी के साथ साथ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।